नमस्कार। आज हम एक ऐसी केस फाइल खोलने जा रहे हैं जो हमें अंदर तक झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है अनीस जंग की किताब लॉस्ट स्प्रिंग में दर्ज उन अनगिनत बच्चों की जिनका बचपन गरीबी और शोषण के अंधेरे में कहीं गुम हो गया। जरा इस तस्वीर और इस सवाल को देखें। बचपन, जो जिंदगी का सबसे खूबसूरत मौसम, उसका वसंत होता है। सोचिए क्या होता होगा जब उसे किसी से हमेशा के लिए छीन लिया जाता है। आइए इस कड़वी सच्चाई की गहराई में उतरते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम और आप एक सोशल इन्वेस्टिगेटर की तरह सोचेंगे। हम सिर्फ इन बच्चों की कहानियों को नहीं जानेंगे, बल्कि उस पूरे सिस्टम की पड़ताल करेंगे जो ऐसे हालात पैदा करता है और उन्हें बदलने भी नहीं देता। हमारी इस पड़ताल के केंद्र में दो बच्चे हैं, साहिब और मुकेश। देखिए, दोनों ही गरीबी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, लेकिन फर्क यह है कि एक ने शायद इसे अपनी किस्मत मान लिया है, तो वहीं दूसरा इन्हीं जंजीरों को तोड़ने का सपना देख रहा है। तो चलिए हमारी इन्वेस्टिगेशन की पहली फाइल खोलते हैं। सब्जेक्ट साहिब, एक ऐसा लड़का जिसके नाम का मतलब है पूरी कायनात का मालिक, लेकिन जिसकी अपनी दुनिया कूड़े के ढेर में सिमटी हुई है। ये है साहिबे की दुनिया, सीमापुरी। नाम के लिए तो दिल्ली के पास है, लेकिन हकीकत में ये राजधानी की चमक दमक से मीलों दूर है। आप सोचिए, यहां जिंदा रहने का मतलब है हर रोज कूड़े के ढेरों में अपनी रोटी तलाशना। और जानते हैं, यहाँ कचरे का मतलब भी हर एक के लिए अलग अलग है। बड़ों के लिए तो ये बस पेट पालने का एक जरिया है, लेकिन साहिब जैसे बच्चों के लिए, उनके लिए ये किसी खजाने से कम नहीं। हर रोज एक उम्मीद होती है कि शायद आज कोई 1 रुपए का सिक्का मिल जाए या फिर 10 का नोट। और यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। नाम है साहिबे आलम, यानी ब्रह्मांड का स्वामी, और असलियत क्या है? एक नंगे पैर कूड़ा बीनने वाला बच्चा। कितना बड़ा विरोधाभास है ये। 800 रुपए, बस इतनी सी कीमत पर साहिब ने अपनी आज़ादी का सौदा कर लिया। उसे पास की एक चाय की दुकान पर नौकरी मिल जाती है। हाँ, एक फिक्स्ड इनकम तो है, पर इसके बदले में उसने क्या खो दिया? वो बेफिक्री, वो आज़ादी जो कूड़ा बीनते वक्त उसके चेहरे पर साफ दिखती थी। तो साहिब की फाइल हम इसी भारी एहसास के साथ बंद करते हैं कि उसने अपनी पहचान खो दी है। ये जो नौकरी की स्टेबिलिटी है ना, इसका बोझ उसकी आज़ादी से कहीं ज़्यादा भारी है। ठीक है, अब अपनी जांच का रुख दूसरी तरफ करते हैं। चलिए मुकेश की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जो कांच की बनी है और जिसमें सपने भी उतने ही नाजुक हैं। ये है फिरोजाबाद, जिसे हम सुहाग नगरी या चूड़ियों का शहर भी कहते हैं। लेकिन इन रंग बिरंगी चूड़ियों के पीछे छिपा है गर्म भट्टियों का अंधेरा, जहां न जाने कितनी ही पीढ़ियां एक ही खतरनाक काम करने के लिए मजबूर हैं। ये सिर्फ काम नहीं है, ये एक तरह का धीमा जहर है। आप सोचकर देखिए, बच्चे जिन हालात में काम करते हैं वो गैरकानूनी तो हैं ही, जानलेवा भी हैं। और इसकी सबसे बड़ी कीमत वो अपनी आंखों की रोशनी खोकर चुकाते हैं, अक्सर जवान होने से पहले ही। लेकिन इसी नाउम्मीदी के बीच मुकेश की आवाज एक चुनौती की तरह लगती है। जहां चारों तरफ सिर्फ कांच का शोर और भट्टियों की गर्मी है, वहां एक बच्चा कहता है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा। और यही बात मुकेश को सबसे अलग बनाती है। जहां बाकी लोगों ने शायद सपने देखना ही छोड़ दिया है, मुकेश इस चूड़ी बनाने की परंपरा से बाहर एक नई जिंदगी की कल्पना करने की हिम्मत रखता है। तो अब जब हमने साहिब और मुकेश दोनों की कहानियों को करीब से देख लिया है, तो एक कदम पीछे हटते हैं और उस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं जो इस गरीबी के दुष्चक्र को, इस विशिष्ट सर्कल को चलाता रहता है। असल में यहाँ दो दुनियाएं हैं जो इन बच्चों की जिंदगी को कंट्रोल करती हैं। पहली दुनिया है उनके अपने परिवार की, जो गरीबी और जाति के जाल में फंसी है। और दूसरी दुनिया है शोषकों की। साहूकार, बिचौलिए, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब मिलकर एक ऐसा चक्र बनाते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। तो एक सवाल मन में आना लाजमी है ना, कि ये लोग मिलकर खुद को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते? कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं बना लेते ताकि इन बिचौलियों से छुटकारा मिले? लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि जैसे ही वो ऐसी कोई कोशिश करते हैं, पूरा सिस्टम उन्हें कुचलने के लिए तैयार हो जाता है। अगर वो आवाज उठाते हैं तो उन्हें ही गैर कानूनी काम करने के इल्जाम में पीटा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? सालों साल की इस घुटन और मेहनत ने लोगों के अंदर से कुछ भी नया करने की हिम्मत ही छीन ली है। वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं देख पाते। तो इस फाइल को बंद करने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता है? क्या कोई उम्मीद की किरण बाकी है?
हाँ, रास्ता है, लेकिन उस पर चलने के लिए बहुत मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। सबसे पहले बाल श्रम के खिलाफ जो कानून हैं, उन्हें सिर्फ कागजों से निकालकर जमीन पर सख्ती से लागू करना होगा। दूसरा, हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचानी होगी। तीसरा, इन परिवारों को बिचौलियों से आज़ाद कराने के लिए कॉपरेटिव्स बनाने में मदद करनी होगी। और चौथा, हम सबको, पूरे समाज को बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूक होना होगा। मुकेश का सपना वाकई में एक उम्मीद की किरण है, लेकिन ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है कि ऐसे और कितने बच्चे हैं जो अभी भी अंधेरे में फंसे हैं और जिनके सपनों को शायद कभी आवाज़ ही नहीं मिलेगी। इस पूरे पड़ताल में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, किसी भी बदलाव का पहला कदम होता है सच्चाई को जानना और उसे स्वीकार करना। अगर ये कहानी आप तक पहुंची है तो इसे आगे बढ़ाइए, इस विश्लेषण को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। आपकी आवाज़ बहुत मायने रखती है।